5 डेड बॉडीज में से एक डेड बॉडी इंसान की नहीं थी। एस्ट्रल प्रोजेक्शन वो आर्ट है जिसे प्रैक्टिस करने पर कोई भी शख्स बॉडी से आत्मा निकलते हुए देख सकता है। लेकिन श्रीलेखा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कैडल ने बताया कि आपके पीछे एक औरत खड़ी है और वो मुझे बोल रही कि इस औरत को मार दो। 8 अप्रैल 2017 करीब रात 11 बजे केरला के नेथनकोट एरिया में बेंस कंपाउंड रोड पर एक घर में भारी भरकम आग लग चुकी थी। ये घर था रिटायर्ड डॉक्टर जेन पद्मा का और उनके हस्बैंड राजा थंगम, जो कि कॉलेज में प्रोफेसर थे। पड़ोसियों ने इमीडिएटली फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। क्योंकि वो एक हाई सिक्योरिटी एरिया था, फायर फाइटर्स ने वहां पहुंचने में बिल्कुल भी देरी नहीं करी। 1 किलोमीटर के रेडियस में ही केरला के सीएम का घर था, जिसे लोग क्लिफ हाउस के नाम से जानते हैं। जब फायर फाइटर्स घर के फर्स्ट फ्लोर पर आग बुझाने के लिए पहुंचे तो उन्हें 4 डेड बॉडीज मिली। और शॉकिंग बात यह है कि उन डेड बॉडीज के पहले से ही टुकड़े किए गए थे, उन्हें काटा गया था। फिर उन्हें घर के ग्राउंड फ्लोर से एक और बॉडी मिली जिसमें कीड़े लग चुके थे। सुबह जब आग कंट्रोल में आई तो एक और शॉकिंग बात सामने आई। 5 डेड बॉडीज में से एक डेड बॉडी इंसान की नहीं थी, वो एक मैनिक्विन थी, मतलब एक डमी बॉडी। पड़ोसियों से मालूम हुआ कि वहां पर डॉक्टर जेन पद्मा, उनके हस्बैंड राजा थंगम और उनकी बेटी कैरोलिन रहती थी, और साथ में उनकी नानी भी रहती थी जिसका नाम है ललिता। इन 4 लोगों की डेड बॉडीज ऑलरेडी मिल चुकी थी, लेकिन उनका एक बेटा भी था, कैडल जैनसन, जो कि गायब था। पुलिस को कैडल पर शक हो रहा था और जल्दी उन्होंने उसकी तलाश शुरू करी। लेकिन कैडल अपनी ही फैमिली का मर्डर क्यों करेगा, या फिर कोई और इसमें इन्वॉल्व है? अब कैडल ही था जो इन सवालों का जवाब दे सकता था, वही इन राज से पर्दा उठा सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का केस। मेरा नाम है राशिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद बिन जमील। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी जगह कैडल को तलाश किया जा रहा था। पुलिस ने अपने सभी इन्फॉर्मर को एक्टिव कर दिया था। फाइनली 2 दिन बाद तंपानूर रेलवे स्टेशन से एक खबर आई कि एक लंबे बाल वाला लड़का ब्लू टी शर्ट में स्टेशन पर घूम रहा था। पुलिस ने बिना टाइम वेस्ट किए रेलवे स्टेशन पर पहुंची और उसे अरेस्ट कर लिया। कैडल ने भागने की भी कोशिश नहीं करी। उसके बाद उसने जो बताया, उसने सिर्फ केरला को ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कैडल ने बिना किसी स्ट्रेस के कन्फेस किया कि उसी ने अपने फैमिली का मर्डर किया है। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। जब पुलिस उसे अरेस्ट कर रेलवे स्टेशन से पुलिस स्टेशन ले जा रही थी तो उसके चेहरे पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था, बल्कि एक शैतानी स्माइल थी। लेकिन कैडल ने अपनी ही फैमिली का मर्डर क्यों किया होगा, जिसका उसे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है? इस राज को समझने के लिए हमें कैडल की फैमिली बैकग्राउंड को समझना होगा। कैडल के पेरेंट्स हाईली एजुकेटेड थे और उनके पास ठीक ठाक पैसा था। उनकी फैमिली में एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। कैडल की बहन कैरोलिन चाइना जाकर अपनी MBBS की पढ़ाई खत्म कर अपने घर केरला रिटर्न आई थी। कैडल को बचपन से ही पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। कैडल के पेरेंट्स ने उसको MBBS करने के लिए फिलीपींस भी भेजा था, लेकिन वो कॉलेज ड्रॉप आउट होकर 1 साल में ही केरला रिटर्न आ गया। वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर दिन भर अकेला ही रहता था। उसके कोई दोस्त नहीं थे, उसको सोशल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कैडल की एज 30 साल हो चुकी थी, लेकिन उसे ना कार चलाने आती थी ना बाइक। कैडल के फादर ने उसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भी भेजा था, लेकिन वो 1 साल बाद फिर से अपने घर आ गया। अब वो बिल्कुल अकेले रहने लगा था और दिन भर कंप्यूटर पे या तो सर्फिंग करता रहता या फिर वीडियो गेम्स खेलता रहता। बचपन में स्कूल में अच्छे मार्क्स ना आने पर उसे बहुत पीटा जाता था और उसको अपनी बहन से कंपेयर किया जाता था। इससे उसके दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ा था। एक दिन कैडल ने अपने फादर को बोला कि वो एक वीडियो गेम डेवलपर बनना चाहता है और उसके लिए उसे ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। राजा तंगम ने खुश होकर ये सोचा कि एटलीस्ट इस बच्चे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। उन्होंने फिर उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। कैडल को लकीली वहाँ जॉब भी मिल गई। कुछ दिन बाद उसे वर्क फ्रॉम होम मिल गया और वो अपने घर केरला रिटर्न आ गया। घर पर अब सभी लोग खुश थे कि कैडल अभी सेटल हो चुका है, अब पूरी फैमिली अच्छे से रह सकती है। लेकिन जैसे हम लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं, हमेशा वैसा नहीं होता। अब इस कहानी में एक मेजर ट्विस्ट आने वाला था। 5 अप्रैल 2017 की सुबह कैडल ने अपनी माँ को ऊपर के कमरे में बुलाया। ये बोल करके उसने एक गेम डेवलप किया है और उसे वो दिखाना चाहता है। कैडल की माँ खुशी खुशी ऊपर गई।
और सिस्टम के सामने रखी चेयर पर बैठ गई और कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान से देखने लगी। उसने स्पीकर पे लाउड म्यूजिक ऑन कर दिया था। इससे पहले कि वो कुछ और सोचती, कैडल ने कुल्हाड़ी लेकर उनके सर पर वार कर दिया और कंटिन्यू अपनी मां पे वार करने लगा। बुरी तरीके से अपनी मां को मारने के बाद जब वो मर गई तो उसने अपनी मां की बॉडी को बाथरूम में शिफ्ट कर दिया और अपने फादर को भी सेम तरीके से उसने ऊपर बुलाया और उनका भी बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर दिया। अपने पेरेंट्स के बाद उसने अपनी बहन को ऊपर बुलाया। कैरोलिन रूम के अंदर आते ही समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने भागने की पूरी कोशिश करी, लेकिन कैडल ने एक चाकू लेकर उसका गला काट दिया। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि मर्डर्स करने के बाद वो उसी बेडरूम में रात में सो गया। कैडल की नानी ललिता क्योंकि बहुत ओल्ड एज थी, उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था कि घर पर क्या हो रहा है। 2 दिन बाद कैडल ने अपनी नानी का भी मर्डर कर दिया। 3 दिन तक वो अपनी फैमिली की डेड बॉडीज के टुकड़े करता रहा। इन 3 दिनों तक घर की मेड घर पर आती जाती रही। जब उसने पूछा कि घर के सभी लोग कहाँ हैं, तो कैडल ने जवाब दिया कि वो लोग कन्याकुमारी अपने रिलेटिव्स के घर पे गए हैं। उस मेड ने कैडल की बात पर यकीन कर लिया क्योंकि शक करने की कोई वजह नहीं थी। इस मर्डर की तैयारी कैडल करीब 1 महीने से कर रहा था। 1 महीने से कैडल थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल जमा कर रहा था। क्योंकि अप्रैल में शदीद गर्मी शुरू हो चुकी थी, बॉडी बहुत ही फास्ट डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग गई थी। बदबू के डर से कैडल ने अपनी फैमिली की डेड बॉडीज पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बॉडी जलाकर वो सबूत मिटाना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे वो आग बेकाबू होने लगी और कुछ ही देर में पूरे घर में आग फैल गई। डर कर कैडल घर से भाग निकला। अब पुलिस को यह तो पता था कि कैडल ने अपनी फैमिली का मर्डर किया है, लेकिन कैडल जो पुलिस को बताने वाला था वो सच बहुत खौफनाक था। कैडल ने बताया कि वो शैतान की पूजा करता था और वो 14 साल से एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस कर रहा था। एस्ट्रल प्रोजेक्शन वो आर्ट है जिसे प्रैक्टिस करने पर कोई भी शख्स बॉडी से आत्मा निकलते हुए देख सकता है। इस प्रैक्टिस को काला जादू यानी ब्लैक मैजिक कहते हैं। अगर यह प्रैक्टिस किसी ने अच्छे से सीख ली तो माना जाता है कि वो अपनी बॉडी से आत्मा निकलते हुए देख सकता है। इसे आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस भी कहते हैं। कैडल ने वो मैनिक्विन भी इसीलिए अपने रूम में रखी थी जिस पर वो कुल्हाड़ी मारने की प्रैक्टिस किया करता था, और उसने कुल्हाड़ी भी ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। उसका ये मानना था कि अपनी फैमिली के मर्डर्स करने के बाद उसकी फैमिली की आत्मा उस डमी में आ जाएगी और उससे वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। एक्चुअली में कैडल की कभी कोई जॉब नहीं लगी थी। उसने झूठ बोला था। वो ऑस्ट्रेलिया भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन सीखने गया था। वो 14-15 साल से इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा था। जब उसने ये सब बातें पुलिस के सामने कन्फेस करी तो पुलिस ऑफिसर्स को लगा ये झूठ बोल रहा है सज़ा से बचने के लिए, और बचपन से उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी उसने उस चीज़ का बदला लेने के लिए अपनी फैमिली का मर्डर किया था। चौबीस अप्रैल की रात कैडल ने जेल में अपने सेलमेट की जान लेने की कोशिश करी। बहुत ही मुश्किल से उसे बचाया गया। कोर्ट ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करने को कहा और उसे ट्रायल के लिए मेडिकली अनफिट डिक्लेयर किया गया। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी। केरला की एक महिला डीजीपी थी जिनका नाम है श्रीलेखा। उन्होंने कैडल के साथ अपना एक हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस शेयर किया। आईपीएस श्रीलेखा ने बताया कि कैडल का केस देखकर उन्होंने उसे मिलने का ट्राई किया। वो कैडल का केस देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। बाकी पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि आपको कैडल से मिलना जरूरी है। श्रीलेखा कैडल से अकेले में मिलना चाहती थी। श्रीलेखा और कैडल की जेल में मीटिंग फिक्स हुई। वो लोग एक बड़े से टेबल पर आमने सामने बैठे, लेकिन कैडल कुछ बात नहीं कर रहा था। श्रीलेखा ने बाकी पुलिस वालों को बाहर जाने को कहा। पुलिस वालों ने जाते वक्त श्रीलेखा को एक बेल दे दी। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो तुरंत बेल बजा दे। अब कैडल ने बात करना शुरू किया। श्रीलेखा ने पूछा कि तुमने अपने सेलमेट को मारने की कोशिश क्यों करी। कैडल ने बताया कि किसी और ने उसे मारने को कहा था। श्रीलेखा ने पूछा वो कौन है। उसने जवाब दिया शैतान।
कैडल को शैतान बार बार बोल रहा था कि उसे मार दो। श्रीलेखा ने पूछा कि आप बता सकते हो कि वो शैतान कैसा दिखता है। कैडल ने बताया कि वो बहुत काला है और उसका गोल चेहरा है। वो दुबला और लंबा है। जब वो अपना मुंह खोलता है तो सफेद नोकीले दांत बाहर निकल कर आते हैं। उसके नाखून बहुत लंबे हैं और नाखून के टॉप पर खून लगा होता है। जब श्रीलेखा और सवाल कर रही थी तो कैडल का फेस एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गया और वो कहने लगा कि आंटी आपके पीछे कोई है, लेकिन श्रीलेखा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कैडल ने बताया कि आपके पीछे एक औरत खड़ी है और वो मुझे बोल रही कि इस औरत को मार दो। श्रीलेखा बहुत ज्यादा डर गई थी और उसने तुरंत वो बेल बजा दी। पुलिस ऑफिसर्स भागते हुए अंदर आए और कैडल को ले गए। कैडल को अभी एक सेपरेट सेल में रखा गया है और त्रिवेंद्रम के मेंटल हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। उसकी दिमागी हालत देखते हुए उसका ट्रायल अभी तक नहीं शुरू हुआ है, लेकिन कुछ राज से अभी भी पर्दा उठना बाकी है। जैसे कैडल के पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वो 14 साल की उम्र से इस ट्रैप में फंसा हुआ था और कैडल ने एस्ट्रल प्रोजेक्ट का एक्सपेरिमेंट खुद पर क्यों नहीं ट्राई किया। और जब उसका एक्सपेरिमेंट अपनी माँ पर फेल हो चुका था तो उसने अपने बाकी फैमिली मेंबर्स का मर्डर क्यों किया। आपको क्या लगता है कि ये सभी मर्डर्स ब्लैक मैजिक की वजह से हुए थे या फिर ये एक सोचा समझा नफरत में डूबा प्लान्ड मर्डर था। इसीलिए अपने बच्चों का कंप्यूटर का अनसुपरवाइज यूज महंगा पड़ सकता है। तो ये था आज का ये केस। होप आज के केस से कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। जब तक के लिए स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।